छोरी मारिए छोरी मारी है अस्पताल छोरी मारे भाई। नुहू जिले के आटा गांव में दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें 6 लोगों को काफी गंभीर चोट आई है। पीड़ित परिवार जावेद, शौकीन, रईस, साहिल, मुस्तकीम, साहिना। इन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोस में रहने वाले जग्गी, आनंद, शिवा उन्होंने उनकी बकरी को जान से मार दिया है। जब उनकी बहन साहिना इन बात को लेकर उनके पास पहुंची, जग्गी, आनंद और शिवा के पास पहुंची, तो जग्गी, आनंद और शिवा ने उनके साथ बदतमीजी की और साथ ही साथ उनको लाठी, डंडे और राड से भी पीटा गया है। ऐसे में जब साहिना ने आवाज लगाई, जोर जोर से साहिना चिल्लाई, बचाओ बचाओ, तो उनके परिवार के ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। बिन निहत्ते इनके पास कुछ नहीं होता है और वो लोग इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, जिसमें इनको काफी गंभीर चोट आ जाती है। वहां से इनको लल्लड़ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से 2 लड़कों को रेफर कर दिया गया है। अब इस वीडियो में आप देख रहे हो किस तरीके से इनके ऊपर चोट आई और कितनी बेरहमी से इनको पीटा गया है। नुहू जिले का ये गांव है, आटा गांव है। आटा गांव में इतनी बेदर्दी से इन लोगों को मारा गया है, इतनी बेदर्दी से इन लोगों को पीटा गया है। आखिर इन लोगों का कसूर क्या था? बस कसूर ये था कि इनकी बकरी को मार दिया गया, और जब ये बकरी की बातचीत करने के लिए वहां पहुंचती है तो उन लोगों ने इनको जमकर पीटा। अब ये लोग लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए। ऐसे में अब देखते हैं या इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए सुनाते हैं पूरा मामला क्या था पीड़ित परिवार से। अच्छा बहन, ये बताइए कि जब आपको बकरी की कैसे पता चला कि लोग बकरी को मार रहे हैं? जी, मैं बकरी को ढूंढते ढूंढते गई थी, तेज बोलो। तो बकरी ने मूंद रखी हाँ और लाठियों से मार रहा उसे। हाँ फिर मैंने उसे कही, भाई क्यों मार रहे? तो उसने मुझे भी मारा। हाँ मैंने भागने की कोशिश करी, उन्हें भागने नहीं दिए हाँ और लत्ता कपड़ा में फाड़ा है। हाँ। फिर जैसे मैं भागी, जब मुझे सरिया दिया तो आपके सरिया दिया था कहाँ? बी रोड में लग रहा है, और एक कंधा पे यहाँ पे दिया। एक यहाँ पे सरिया दिया। तो आपने बोला नहीं था भाई क्यों मार रहे हो, हमारी कोई दुश्मनी? ऐसा ही मारेंगे, हमारा नुकसान करें। मैंने कहा, भाई क्या नुकसान करते, हम आपको सबको चुकाएंगे। हाँ, तो उन्हें कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुन। तो अब कहीं तो जी क्या मामला था और किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है आपका? सर, ये बकरी के ऊपर झगड़ा हुआ था। हमारी जो बकरी थी वो उनके वहीं गई या ना गई उसका तो अंदाजा नहीं है। उधर गई थी बकरी और उन्होंने पकड़ कर बकरी अंदर मारी है लाठियों से। और जब ये रोल सुनकर ये लड़की वहां पर गई थी तो इस लड़की को जबरदस्ती वो खींच के ले गए अंदर। क्या क्या कहना, इसके लत्ते कपड़े फटे हुए हैं। और फिर ये जब इसने किल मचाकर इसने जब सांस छूट कर भागी है, तब इसके मतलब रोड लगी है मुंह पर, कंधे में मुंह पर लगाई रोड लगी है, लोगों का सरिया था। फिर उसके बाद में ये बाहर आ गई है किल मचाती हुई। तो ये चाचा गए थे हमारा, इस चाचे पे गए, चाचा गया, चाचा भी मारा था उन्होंने। फिर बाद में जब हमें भी पता चला तो हम गए तुरंत ही। तो सब पे मतलब हाथ छोड़ा, उनको हाथों में सरिया थे खूब लंबे लंबे, कई जने थे, 5-7 जने थे कुछ। हाँ, तो उन्होंने सारों को मतलब उनके हाथों में सरिया। हम खाली और से गए क्या मामला है, तो हम पे भी हाथ छोड़ा है। ये मेरी बहन है, ये मेरा चाचा है। क्या क्या नाम थे जिन लोगों ने? एक का नाम जग्गी है, एक का नाम आनंद है, एक उसके साथ क्या नाम है, शिवा नाम है, एक कमल है, और क्या नाम है, औरों का नाम नहीं जानता मैं। जो आसपास के लोग थे वो आए थे आपको बचाने के लिए या बीच बचाव? ना जी, कोई नहीं आए। मतलब ईंट से आए थे कई बंदे, वो उनकी तरफ ही आए हैं। और क्या नाम है, रामपुरा से आए हैं, वो भी उनकी तरफ से आए हैं। ठीक है। और हमारा एक लड़का वो ज्यादा सीरियस है, वो दिल्ली रेफर कर दिया है। अभी ये आपका झगड़ा हुआ है, जो गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच हो, मौजूदा लोग, उनका फोन वगैरह नहीं, अभी तक हमारे पास कोई कुछ नहीं आया। आई थी वो भी वापस कर दी। हमने मीडिया बुलाई थी वहाँ पर, तो वो भी वापस उन्हें भगा दी है। मतलब अड्डे पे से ही हमारे घर तक नहीं पहुँचने दिए। हम कौन से गांव का मामला है? गांव का ये जी आटा बारोटा। आटा बारोटा? हाँ जी। सोना में? नहीं, आटा बारोटा मतलब सोने के पास ही है। मतलब लगता वो 9 में ही है। 9 जिले में लगता है। कहीं नजदीकी थाने में कोई दरखास्त वगैरह दिया आप लोगों ने इसकी? नहीं जी, अभी फिलहाल नहीं दिया। हमने खाली 100 नंबर पे फोन किया हुआ है, और से हमने फिलहाल अभी दरखास्त नहीं दिया। अब यहाँ से हमारा ये जो जांच वगैरह हो जाए, तो मेडिकल वगैरह हो जाए, तो हम जब जांच देंगे वहाँ पर, जब रिपोर्ट करेंगे।
तो अभी कितने लोगों को चोट आपके यहाँ? हमारे जी 6 लोगों को 6 लोगों को। जी, तो जिसमें ज्यादा एक गंभीर, लड़की है हाँ, और 5 वो हैं जेंट्स हैं। ऐसा कोई है जिसकी हालत ज्यादा गंभीर है जो यहाँ? जी, एक जो साहिल नाम का लड़का है, हम्म। उसकी ज्यादा मतलब हालत गंभीर है और उसे दिल्ली रेफर किया है। आपसे पहले भी इन लोगों से कोई आपकी चूचू में से हुई थी? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। तुम्हें जो कुछ नहीं, क्या नाम है वैसे ये, दादागिरी में दादागिरी। क्या नाम है सर, पैसा का रौब है। हम्म। मतलब हमको पैसा की वो दिखाते हैं अकड़। हम गरीब आदमी हैं, हम्म। तो हमें मतलब बोलते हैं तुम 100 गज की जमीन में पड़े हुए हैं, हम्म। वो पड़े हुए हैं, तो मतलब हम चलो मान लो 100 गज जमीन है हमारे पे, इसने फ्री में तो नहीं दी, दाम दिए हैं, पैसे दिए हैं हमने, कोई इसने मतलब दान में नहीं दी कि इसने हराम में दे दी हमें। क्यों हमसे ये बोल, चलो जितनी हमारी गुंजाइश है इतना ही तो हम खरीद पाएंगे। अब उन पे मतलब ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैसा है, तो इस चीज से रौब नहीं दिखा सकते ना गरीब आदमी को। तो वैसा वैसी बात है। और क्या नाम है, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं कॉलोनी में, जैसे वो उन पे गाड़ी है कई, अगर हमारी आगे से बाइक वाइक आती है तो जब भी मतलब कोई वो नहीं करते कि बीच बचाव कर लें, जैसे मान लो ओवरटेक नहीं करते, मतलब ओवरटेक करते मतलब सामने को आदमी को डरा के चलते हैं। हाँ, आपको परेशान करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। मतलब गुंडागर्दी दिखा रखी है। बहुत तो आते हैं, गुंडा आते हैं इनके पास। अब भी इनने फोन कर करके बुलाए हैं, हाँ, और अभी तो बहुत बैठे होंगे वो। हाँ, दारू पीते हैं हाँ। और बहुत बदमाशी करते हैं। पता इनका यही काम है। इनका यही काम है। बदतमीजी करते हैं, दारू पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। हाँ। ठीक है, 10-5 आदमी 24 घंटा बैठे रहते हैं। गांव के लोग नहीं कहते इनसे कुछ भी? नहीं जी, कुछ नहीं कहते गांव के लोग। हमारी बहन है, बेटी है, बहू है, हाँ। भाई हमारा वहाँ पर मतलब मामला थोड़ा ऐसा हो पड़ा है कि हमारी बहन बेटी मतलब डर के रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब दादागिरी दिखाते हैं, दारू पीते हैं, 10-5 आदमी इकट्ठे रहते हैं, हुए रहते हैं वहाँ पर। तो ये बात है जी।